पता है क्या, हमारी बॉडी और जो ब्रेन है, मतलब जो हमारा एक्चुअल रूह है, आत्मा है, ये दोनों अलग चीज़ है। हमारी बॉडी बॉडी एक अलग चीज़ है, जिसे हम वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तुम इस टाइप से समझ लो कि कोई आदमी, इस टाइप से समझ लो कि तुम्हारा बॉडी है जेसीबी, और उसको वर्क जो करा रहा है, वो रूह जो आत्मा है जो करवा रही है, ऐसा जो एक अंतर है ना, चेतना, वो है ड्राइवर उसका। तो हम ड्राइवर है और हम जेसीबी को बोलते, जेसीबी को कंट्रोल करते हैं हम कि चल हाथ उठा, ऐसे कर, है ना, जो भी रहता है उसका। तो उसी टाइप से हम अपने आप को भी आदेश देते हैं। तो ये जो हमारा बॉडी है और जो हमारा रूह है, मतलब जो बुलडोज़र है एंड जो ड्राइवर है, वो अलग अलग चीज़ है। वैसे ही हमारा बॉडी और जो हमारी आत्मा, रूह है एक्चुअल में, वो अलग चीज़ है। अगर से हमें नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो ये हमारे बॉडी को हो रही है, हमें नहीं हो रहा है। ये बात को याद रख लो, है ना। तुम्हें एक्चुअल में ग्रो करना है ना, तो अपना जो बॉडी है उसे गेमिंग कैरेक्टर की तरह देखो। जैसे कैसे वो कैरेक्टर को तुम कोई भी यूज़ कराते रहते हो गेम में, फ्री फायर खेलते हो या फिर पबजी खेलते हैं या फिर GTA 6 वगैरह, GTA 5 वगैरह। GTA 6 तो आया नहीं है अभी, लेकिन ये GTA वगैरह जितने भी गेम्स है जिनमें हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, सेम इज़ वैसे ही है। कोई हम अलग चीज़ है ना, हमारा रूह अलग है। हम मर जाएँगे ना एक दिन, हमारा डेड बॉडी वहीं रह जाएगा, हमारी जो बॉडी है। लेकिन जो हमारा जो ऑपरेटर है, वो छोड़ के चले जाएगा। लाइक अगर से बुलडोज़र है, उसे कंट्रोल करने वाला छोड़ दिया वहीं पर, तो वहीं रह सड़ जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हमारा अंदर का ये आत्मा, रूह, जो इस बॉडी को चला रहा है, वो निकल जाता है, वो चले जाता है या फिर मर जाता है, वो जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो हमारी बॉडी वैसे का वैसे ही रह जाती है। तो हमारा जो एक्चुअल में थॉट है, जो हमारी चेतना है, जिससे हम एक काम करवाते हैं अपने बॉडी को, इस शरीर को, तो इसे मैं टूल बोलूँगा बेसिकली। तो ये अलग चीज़ है, इसे अलग तरीके से देखो। और ओशो भी बोलता है कि ये दोनों चीज़ अलग है, बॉडी भी अलग है और ये चेतना अलग है। शरीर, अगर से कोई चोट लगती है तो ध्यान रखो कि ये शरीर अलग है, हम अलग है। चोट तो शरीर को लगी है, मुझे नहीं। तो हम कुछ अलग है भाई। मतलब इस तक तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जाना चाहूँगा। और इसमें बस एक ही तरीके से जा सकते हैं, वो है मेडिटेशन करके। बस मेडिटेशन करते रहो, बस मेडिटेशन करो। और इसे हम एक्चुअल में और अच्छे से डीप में समझ सकते हैं मेडिटेशन करके। इसलिए जितने भी महान लोग हुए हैं ना, देखना वो कैसे हुए, मेडिटेशन करके। कैसा कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा गौतम बुद्ध, ओशो, स्वामी विवेकानंद, है ना। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लो ना, हमारे पहले जस्ट ये क्या कर रहे थे, बस मेडिटेशन में बैठे, हमेशा मेडिटेशन में बैठे। उनके जीवन में कोई ये नहीं, बस वो ध्यान कर रहे हैं, समझे। तो इतनी इतनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे कल्चर में ध्यान की भाई। कभी कभी तो ग्रेटफुल भी होता हूँ मैं कि हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा फ्रीडम है, इतना ज़्यादा ध्यान को लेकर हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं और इतना फाइंड कर चुके हैं जो हमारा एक्चुअल साइंस है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम मर जाएंगे ना, जैसे हम मर गए, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, कोई बिस्तर पे लेट जा रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। और आज के टाइम में हम क्यों नहीं मर सकते? ओनेट बात, हमारी सबसे बड़ी गलती भी ये है कि हम मर सकते हैं, हम तुरंत मर सकते हैं। मैं चाहे तो इसके तुरंत बाद मर सकता हूँ। चाहे तो यहाँ पर कुछ प्लेन क्रैश हो जाए, वहाँ पे आके तब मर जाऊँ, या फिर मैं अभी छत पर हूँ, यहाँ से धोखे से गिर जाऊँ और धोखे से कुछ इंजरी वगैरह हो जाए, मेरे गर्दन वगैरह पे लग जाए, मेरे सिर वगैरह पे लग जाए कुछ, मैं तुरंत नहीं पड़ जाऊँ। तो मैं, मतलब हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोचते कि हम नहीं मरेंगे, हम लकी है। ये यही वाली बात हो गई। जैसे वो महाभारत में युधिष्ठिर है ना, जैसे वो महाभारत का किस्सा नहीं है, जब युधिष्ठिर यक्ष से मिलता है, तो यक्ष एक सवाल पूछता है कि इस जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या लगता है जो कल्पना करते हैं ऐसे। तो युधिष्ठिर का जवाब देता है, हर हर दिन हजारों व्यक्ति मरते, लेकिन इंसान को लगता है कि वो नहीं मरेगा। मतलब भाई कितनी जेन्युइन बात है। और तुम्हें भी नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता ऑनेस्टली कि मैं मर जाऊंगा कहकर। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम टाइम है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। जो मरे हैं उनको भी नहीं लग रहा था कि वो मरेंगे, लेकिन स्टिल वो मर गए। मैं भी मर सकता हूँ ऑनेस्टली। मैं, क्या हुआ, 19 साल 20 साल की एज हुआ तो क्या हुआ? काल किसी को नहीं देखता। काल हर पल हम जब गुजर चुके हैं ना, लाइक हम जब भी जा रहे हैं, हम मौत के करीब जा रहे हैं। हमारा जो जिंदगी था, लाइक हम बचपन से पैदा हुए तो अभी हम बुढ़ापे तक जा रहे हैं, मान लो एक्चुअल में, या फिर हमारे मौत तक। जैसे मेरा मौत मान लो कि अब भी लिखा है थोड़ी देर बाद, तो मैं जाऊंगा उस देर तक। तो मौत तो मेरा ऑलरेडी, अभी जैसे मैं 20 साल का हूँ, तो मेरी जिंदगी से मौत मेरी 20 साल की काट चुका है। ये गया, ये मौत के पास है, मौत के खाते में ये। तो ऐसे नहीं कि एकदम से ही मौत मारता है, वो धीरे धीरे ये मौत का ही प्रोसेस है। तो मौत से डरो,
सबसे जो डरने वाली चीज़ है वो है मौत। तो और मौत समय मतलब समय जो लेता है ना हमसे, और समय को ही क्या कहा गया है हमारे इसमें? काल। काल का दूसरा नाम मृत्यु। तो ये निरंतर जो घट रहा है ना समय, यही काल है, यही काल के अकाउंट इसमें जा रहा है अकाउंट में, हमारा जो भी टाइम है। तो ये मृत्यु कोई ये नहीं है कि हम कोई दूसरी जगह 60-70 साल तो जिएंगे, नहीं। हम हमारा बिल्कुल अनसर्टेन लाइफ है, हम अब भी मर सकते हैं, ओनेस्टली अब भी। और कई लोग अभी मरते होंगे। मैं जब भी एक एक वीडियो बना रहा हूँ तब भी इस दुनिया में कई लोग मरते होंगे, कई जीव जंतु, कई जानवर मरते होंगे। एक काल हमेशा एक्टिव रहता है। और ये हम जितने भी टाइम हमारा जा चुका है ना, ये काल के अकाउंट में जा चुका है। ठीक है, मृत्यु के अकाउंट में। तो ये तो मैं आ गया मौत वाले पर्सपेक्टिव पे। और मैं वापस से आता हूँ अपने ये देह पे। तो ये देह है हमारा, ठीक है, हमारा जो रूह है, जो चेतना है, ये अलग चीज है। तो हमें काम करना है ना, इसे ही रखना है। हम थक गए तो हमारा बॉडी थका है, हम नहीं थके, हम अचेत है, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई थके वके, है ना। हम अमर है, हम एनलाइटमेंट है, हमारा बस बॉडी है ये करने के लिए कि थक गए मर गए। जस्ट लाइक कि ये अवतार मूवी है कि नहीं। तो अवतार मूवी में कैसा उधर से एक चेतना जाती है, कैसा वो चेतना आती है और अवतार की बॉडी में, मतलब वो आत्मा का तो ट्रांसफर होता है, जो दूसरे बॉडी में रूह का ट्रांसफर हो जाता है उसका। तो वैसे ही ये और फिर वो अवतार की इसमें आ जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, अवतार का शरीर है वो, लेकिन जो रूह है वो तो वो मेन हीरो का था ना उसमें। समझे? हम्म। तो ये बात याद रखो कि रूह और चेतना मतलब रूह चेतना ये अलग चीज है, और जो हमारी बॉडी है, जिस्म है, ये अलग चीज है। ये एक टूल है जस्ट, ठीक है। इसमें कुछ भी होए हम तो मर जाना है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारा चेतना इस चीज को छोड़ देता है, निकल जाता है, तो हम मर जाते हैं। और ये बॉडी हमारा कोई काम का नहीं रहता। ये जस्ट टूल है, जब तक हम इसका यूज करेंगे, जब तक ये सचेत है। जैसे ही एक पल के लिए भी चेतना छोड़ा, जान खत्म, और तुरंत बॉडी डिकम्पोज होना शुरू, तुरंत बॉडी सड़ना शुरू। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है उतनी, लेकिन हम सबसे पहले वैल्यू करना है तो हमें अपनी बॉडी की करना पड़ेगा। क्योंकि ये टूल है ना। अगर से हमें कार चलाना है तो ऐसे नहीं कि हम सड़ी खटारा कार है, कहीं स्क्रैच आए है और चला रहे, नहीं। अब कार भी चला रहे तो अपने कार को अच्छे से रखो ना, वैसे ही अपने बॉडी को मेंटेन करके रखो। कई लोग यहाँ पर क्या तर्क देते कि ये तो है बॉडी का क्या केयर करना, बाल झड़ रहे जाने दो, पेड़ चल रहा चढ़ने दो। अरे भाई, ये टूल है हमारा, तो हम टूल को जितने अच्छे से रखे, हमारा कार ये है, तो हम कार को जितने अच्छे से रखे उतना अच्छा हमें लगेगा। तो इसलिए सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मरना ही है एक दिन, लेकिन जब तक है जब तक तो केयर करें हम अपनी। और ये टाइम निश्चित है, तुम अवॉइड मत करो कि प्रोकास्टिनेशन की कर लूंगा। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। कभी मर सकते हो।